गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स के एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जो एमए प्रीवियस के इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो बहुत कारगर है। यह वीडियो हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, इसके अंतर्गत आज हम न्यूटन की प्रगामी अंतर्रीति न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड को समझने का प्रयास करेंगे कि इस विधि के द्वारा किस प्रकार अंतर्गणन या बाह्य गणन की रचना की जाती है। विद्यार्थियों, न्यूटन की प्रगामी विधि द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम पर ही आधारित है। जैसा कि बाइनोमियल थ्योरम का अपन ने कल वीडियो में क्वेश्चन किया था, तो यह भी काफ़ी कुछ जो है उसी पर आधारित है। इस रीति के अंतर्गत हमें प्रमुख अंतर यानी जिसे कहते हैं लीडिंग डिफरेंस की गणना करनी पड़ती है, और यह गणना किस प्रकार की जाती है इसको निम्न बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। इस रीति का सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि प्रयोग कब करना चाहिए। तो इस बात को पूर्णतः स्पष्ट कर लें कि इस रीति का प्रयोग उन्हीं प्रश्नों में किया जा सकता है जहां नंबर 1 x श्रेणी समान अंतर से बढ़ती हुई होती है, और नंबर 2 x के लिए जिस पद का मूल्य ज्ञात करना होता है वह स्वतंत्र चर मूल्यों अर्थात x श्रेणी से बाहर का होना चाहिए। जैसे कि हमें राष्ट्रीय आय जहां 5 वर्ष का अंतर है, उदाहरण के तौर पर 1920, 1925, 1930, 1935 और 1940, ऐसी हालत में अगर हमें 1922 और 1938 के लिए राष्ट्रीय आय ज्ञात करना पूछा जाए तो वह विधि जो है उसमें हम न्यूटन की प्रगामी विधि के द्वारा ठीक से प्रयोग कर पाते हैं। अब आप इसके अंतर्गत देखने का प्रयास करें कि किस प्रकार इस विधि में प्रयोग किया जाता है। पहला सबसे काम महत्वपूर्ण है वह एक्स श्रेणी के मूल्यों को क्रमानुसार हम एक्स श्रेणी जो मूल्य है उसको क्रमानुसार हम उसको इस प्रकार रखते हैं, जैसे x0, x1, x2, x3 और xn, यानी x के मूल्यों को हम x0, x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक रख लेते हैं। इसके बाद में इसी तरह y के मूल्यों को भी क्रमानुसार y0, y1, y2, y3 और yn आदि संकेताक्षरों से हम दिखाते हैं। तत्पश्चात x श्रेणी के जिस पद का मूल्य अंतर्गणन करना होता है उसे x अक्ष द्वारा स्पष्ट करते हैं, यानी जिसका हमें इंटरपोलेशन करना होता है x श्रेणी का, उसे x संकेताक्षर से हम स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट, x पर आधारित y श्रेणी के जिस मूल्य का अंतर्गणन करना होता है उसे हम y से प्रकट करते हैं। तत्पश्चात y श्रेणी के प्रमुखांतर ज्ञात करने पड़ते हैं। y श्रेणी के प्रमुखांतर हमें ज्ञात करना पड़ता है, लीडिंग डिफरेंस प्रमुखांतर ज्ञात करना होता है। अंतर निकालते समय निकालने के लिए y के प्रत्येक मूल्य में से उसका पिछला मूल्य घटा दिया जाता है, यानी y के हर अगले मूल्य में से पिछले मूल्य को घटा दिया जाता है, और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि अंतिम कॉलम में मात्र एक अंतर न रह जाए। प्रत्येक कॉलम में प्रथम अंतर का प्रमुखांतर कहते हैं तथा उसको डेल्टा चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। इस प्रकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रमुख अंतरों के लिए कॉलम के ऊपर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आदि चिन्ह रखे जाते हैं, और अंतर लेने की विधि को इस प्रकार समझा जा सकता है। तो हम यहाँ पर एक अंतर सारणी बताते हैं, और अंतर सारणी में बताया गया है कि किस प्रकार मूल्यों में अंतर लेते हैं। पहले हम लेते हैं कॉलम में स्वतंत्र चर, जिसमें x का ले लिया, x0, x1, x2, x3, x4, और दूसरा जो है आश्रित चर लेते हैं। आश्रित चर मूल्य लेते हैं, जैसे आश्रित चर मूल्यों में
y0, y1, y2, y3 और y4। अब हम यहाँ पर जो ये दो मूल्य है इसके आधार पर हम जो अंतर सारणी का निर्माण करते हैं उसमें देखिए पहले अंतर सारणी का मूल्य में प्रथम कॉलम में किस प्रकार लेते हैं उसे ध्यान से देखने का प्रयास करें। जैसे प्रथम और प्रथम के दो हिस्से हो गए ये। अब इसमें हम y के अगले मूल्य में से पिछले मूल्य को घटाते हैं y1 माइनस y0 और इसको हम मूल्य दे देते हैं डेल्टा 1 0। फिर y2 माइनस y1 ये हो जाएगा डेल्टा 1 1। फिर y3 माइनस y2 ये हो जाएगा डेल्टा 1 2 और अंत में y4 माइनस y3 ये हो जाएगा डेल्टा 1 3। इस प्रकार ये हमने पहले कॉलम में प्रमुखांतर ज्ञात किया। अब हम दूसरे, क्योंकि हमें लास्ट एक न बचे तब तक ज्ञात करना है, अब इसमें से हम डेल्टा 1 1 माइनस डेल्टा 1 0 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा 2 0। फिर इसमें से हम अगले में देखते हैं डेल्टा 1 2 में से डेल्टा 1 1 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा 2 1। फिर डेल्टा 1 3 में से डेल्टा 2 1 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा 2 2। अब ये द्वितीय अंतर आया और इस प्रकार हम तृतीय अंतर भी ज्ञात कर लेते हैं जिसमें आपका ये हो जाएगा डेल्टा 2 1 माइनस डेल्टा 2 0 और यह अंतर कहलाएगा वह हो जाएगा डेल्टा 3 1। फिर डेल्टा 2 2 माइनस डेल्टा 1 2 तो ये हो जाएगा डेल्टा 3 0 और डेल्टा 3 1। और एक कॉलम हमें अंत में और होगा याद करना होगा जिसके अंतर्गत आपको डेल्टा 3 1 माइनस डेल्टा 3 0 ज्ञात करेंगे तो ये डेल्टा 4 1 आ जाएगा और यहाँ पर जो है हमारा प्रमुख अंतर वाला कॉलम सारणी पूरी हो जाएगी। यानी ये तब तक निकालना पड़ता है जब तक हम एक अंतर न रह जाता है। और अंतर सारणी के विभिन्न स्तरों पर अंतर लेते समय बीजगणितीय चिन्ह प्लस माइनस पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि किसी एक स्तर पर भी यदि साइन में परिवर्तन आता है अंतर के अशुद्ध होने पर पूरी श्रृंखला है वो अशुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों सारणी को देखने से स्पष्ट हो जाता है यदि सभी प्रमुखांतर ज्ञात हो तो उनकी सहायता से बाकी सभी अंतर और y के मूल्य आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो प्रमुखांतर की द्विपद की रचना जो बताई है उसके अंतर्गत आप इसे समझने का प्रयास करें और हम इससे संबंधित एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न में यह आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार जब ये हो जाता है तो x का मूल्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र जो दिया रखा है वह इस प्रकार है। सूत्र को आप देखें कि प्रमुखांतर की टेबल के अंतर्गत हम जो सूत्र लेते हैं और उस सूत्र को किस प्रकार से पुट करके हम आंसर निकालते हैं, अंतर्गण करते हैं। जैसे सूत्र है आइटम ऑफ इंटरपोलेशन 1, आइटम ऑफ इंटरपोलेशन 1 माइनस आइटम ऑफ origin 2 divided by difference between adjoining items यानी 3x। तो इसको हम इस प्रकार रख सकते हैं x माइनस x0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0। तो विद्यार्थियों इस तरह से जो हम इस सूत्र का प्रयोग करके मूल्य निकालते हैं और फिर इसमें
जैसा कि आपको बताया गया है कि y के कितने मूल्य हैं, सूत्र का आकार प्रमुखांतर व पदों की संख्या पर निर्भर करता है। सूत्र की उपयुक्त सीमा 4 प्रमुखांतर वाले प्रश्न के लिए दी गई है। और यह मान लीजिए कि 5वां प्रमुखांतर भी निकालना हो तो सूत्र में कुछ चीज़ें जोड़ करके हम 5वें प्रमुखांतर तक निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपको जो प्रमुखांतर निकालने की और अंतर सारणी को निकालने की विधि आपके सामने रखी। अब एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है, उस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करें, और यदि उसमें नहीं हुआ तो हम कल इसको फिर वापस समझाएंगे। क्वेश्चन है, एस्टीमेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट द एज ऑफ 16 ईयर्स यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। यानी 16 वर्ष की उम्र की जो है उसकी एक्सपेक्टेशन लाइफ क्या होगी, यह अनुमानित करना है। क्या जानकारी दे रखी है? एज ऑफ ईयर, जैसे 10, 15, 20, 25, 30, 5 का अंतर है, 10, 15, 20, 25, 30। पहला तो आपका हो जाएगा एज ऑफ ईयर्स, और फिर है एक्सपेक्टेशन लाइफ, जिसमें 10 साल वाले की 35.4, 15 वाले की 32.3, और 20 साल वाले की 29.2, 25 वाले की 26, और 30 वाले की 23.2, और फिर 35 वाले की 20.4 है। और आपको 16 साल वाले की एक्सपेक्टेशन एज ज्ञात करनी है। आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, और आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, एस्टिमेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट द एज ऑफ द 16 ऑफ द यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब आप देखिए एज ऑफ ईयर्स में 10, 15, 20 और 25 और 30, और नीचे लाइफ एक्सपेक्टेशन दे रखी है 35.4, 32.3, 29.2, 26.0 और 23.2। अब विद्यार्थियों, इससे उत्तर निकालने का प्रयास करें कि 16 साल वाले की एक्सपेक्टेशन लाइफ क्या होगी, और नहीं तो हम कल एक नई वीडियो में इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।